अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे और उन दोनों मौज़ूआत का ताल्लुक शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून की सियासत के साथ है। नाजरीन, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। और नाजरीन, यकीनन ये बात तो अब आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 3-4 सालों से एक लफ्ज़ का हमने बहुत ज़्यादा इयादा सुना है और वो लफ्ज़ है वोट को इज्जत दो। अपोजिशन की ये सियासी जमातें एयर कंडीशनड कमरों में बैठ के मीटिंग्स का इनेकाद करती हैं, एयर कंडीशनड रूम में, और फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं। तो हमें बताते हैं कि हमने जो ये मीटिंग की है ना, ये तो हमारे दिल में अवाम का दर्द है, अवाम की तकालीफ का एहसास है। ये सब कुछ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सरों के साथ सर जोड़कर बैठना, ये जो हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ अवामी हुकूक के लिए कर रहे हैं। तो ये जो नारे हैं नाजरीन, याद रखिए, आइंदा किसी सियासतदान के हाथों आपने फरेब नहीं खाना। ये महज पब्लिक कंजप्शन के लिए होते हैं, ये महज धोखा है, ये महज शराब है, ये महज फरेब है, ये अवाम को अंधेरे में रखने की एक कोशिश है, सिर्फ दिखाने के लिए है। अब नाजरीन, खबर यह है इंतहाई मुसद्दका ज़राए से और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए के हवाले से ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ कि कराची जलसे से पहले, जो कराची का 2-3 दिन पहले PDM का जलसा हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने रिपोर्ट पेश की नवाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ साहब नून लीग के दर्जनों अहम रहनुमा पार्टी से अलग होने वाले हैं। और न सिर्फ ये कि वो अलग होने वाले हैं, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करेंगे और पूरी तवील चार्जशीट पेश करने वाले हैं। अब उन रहनुमाओं में, दर्जनों रहनुमाओं में कोई आम MNAs या MPAs नहीं हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। उनमें भारी भरकम जो इनके लीगी रहनुमा हैं, जो मशहूर हैं, जिनका एक मकाम है अपनी सियासी जुमात में, तो वो भी शामिल थे। तो ये खबर एक बम शेल बन के गिरी है नवाज शरीफ साहब पे, क्योंकि आप देखें, हज़ारों इख्तिलाफ करें, कुछ चीज़ें फैक्ट्स होती हैं जो हमें तस्लीम करनी चाहिए, और वो ये कि राना सनाउल्लाह उनके अहम आदमियों में शुमार होते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा के करीबी हैं और उनकी बात को अहमियत दी जाती है। तो उन्हें ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी, उन्होंने कन्फर्म्ड इतलात नवाज शरीफ तक पहुँचा दी। तो उसके बाद फिर हुआ क्या, PDM के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है नाजरीन, वो रिकॉर्डेड तकरीर थी, रिकॉर्डेड, वो लाइव नहीं की गई। इसलिए रिकॉर्डेड थी कि बार बार, ताकि कोई ऐसी गलती दोबारा इस तकरीर में ना हो जाए जो कि गुजरांवाला के जलसे में या गुज़श्ता साल सितंबर में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मौके पे की गई थी, कि चंद शख्सियात का नाम लेके उन पे मन घड़त इल्ज़ामात लगाए थे और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की PDM के जलसे में कराची में, उसमें वो तो रिकॉर्डेड थी, और दूसरा ये कि उन्होंने स्पेसिफिक सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के ना नाम लिए और ना ही उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया, बल्कि ये कहा कि चंद लाख लोग इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। यानी पहले शुरुआत की 2 बंदों से, DGI-SI से और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ साहब से, उसके बाद अब बात आ गई है चंद लाख लोगों तक। तो अब चंद लाख बेनिफिशरीज में कौन कौन शामिल हैं? भाई, आप इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हैं और चंद लाख लोगों की बात करते हैं, तो फौज का आम सिपाही तो बेचारा 25-30 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, वो तो इस सिस्टम के बेनिफिशरी में शामिल नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं, हर दूसरे घर में फौजी सिपाही यहाँ पे मौजूद है, हम उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, किस किस्म के हालात में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, आम सिपाही, हवालदार, लांस नायक, नायक, तो वो तो इस सिस्टम के बेनिफिशरी में नहीं हैं। तो चंद लाख लोगों से फिर नवाज शरीफ साहब की मुराद क्या थी? तो चंद लाख लोगों में एस्टेब्लिशमेंट में मुकन्नना भी आ जाती है, जुडिशरी भी आ जाती है, अदलिया भी आ जाती है, इंतज़ामिया भी आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो चंद लाख लोगों में आ जाते हैं। ख़ुद नवाज शरीफ साहब इन चंद लाख लोगों में से बेनिफिशरीज़ की फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं, तीनों के तीनों बार, बल्कि पहली बार 1981 में, फिर 1984 में, फिर 1988 में, फिर 1990 में। यानी कि क्या क्या फहरिस्त मैं उनकी गिनवाऊं। तो खैर, नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद संभलने का फैसला कर लिया। अब आपके जहनों में सवाल उठेगा
कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो भाई हम तो 20 सालों से सुन रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बागी ग्रुप बन रहा है, तो वो कर क्यों नहीं रहे। अब इसका दूसरा पहलू मुलाहिजा कर लीजिए नाजरीन, ये मुनाफिकत का आला दर्जा है। मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। वो ये कि इन दर्जनों लीगी रहनुमाओं ने तंग तो ये थे, इस बयानिए का बोझ उठा नहीं सकते, अपने हलकों में भी नहीं उठा सकते, अपने हलकों में भी। तो इन्होंने गेट नंबर 4 पे राब्ता किया कि सर हम नवाज शरीफ की पार्टी से अलग होना चाह रहे हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो गेट नंबर 4 से कोई जवाब नहीं मिला, गो अहेड नहीं मिला, और उन्होंने जवाब ये दिया कि खित्ते की जो सूरत हाल है, मशरक़ की सरहद पे, मगरबी सरहद पे जो सूरत हाल है, एक बिल्कुल नई सूरत हाल डेवलप हुई है और बहुत गंभीर सूरत हाल डेवलप हुई है। तो हम इन मामलात को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी मसरूफियात हैं भाई, यानी कि नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। ये हालात है नाजरीन कि इस्तीफ़ा ये खुद देना चाह रहे हैं और उनके मंजूर नज़र बनना चाह रहे हैं, GHQ के मंजूर नज़र बनना चाह रहे हैं, वहाँ पे राब्ते कर रहे हैं कि वहाँ से हमें वक्त मिले, हमें इजाज़त मिले, फिर हम ये काम करेंगे। करना तो वैसे भी है, लेकिन उनको खामखा इन क्रिटिकल कंडीशंस में भी इन लोगों ने इन्वॉल्व करना है। अब ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, कन्फर्म्ड इतला है, नवाज शरीफ ने अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की, डिपेंड करता है, दोबारा ऐसी हरकत की तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। राना सनाउल्लाह की ये कन्फर्म्ड रिपोर्ट है जो नवाज शरीफ को पहुंचा दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अब ये लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम किसी तरह GHQ के करीब हो जाएं, गेट नंबर 4 के। तो अगर अफ़गानिस्तान के हालात 1-2 महीनों में करवट लेते हैं, सिचुएशन क्लियर हो जाती है, हालात क्लियर हो जाते हैं, तो फिर ये लोग दोबारा राब्ता करेंगे, सिर्फ उनका यानी कि उनको खुश करने के लिए एक मक्खन लगाएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। यही बात थी जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ख्वाजा आसिफ से मीटिंग में कही थी कि ख्वाजा साहब जब आप इलेक्शन हार रहे थे तो आपने इलेक्शन वाली रात मुझे फ़ोन किया था। यानी आपके सियासी मामलात होते हैं, आप हमें इन्वॉल्व करते हैं, आप खुद हमसे राब्ता करते हैं, हम आपसे राब्ता नहीं करते, आप हमें बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। ये चीज़ थी। तो फिर यही लीगी रहनुमा ये भी कर रहे हैं, तंग वो ऑलरेडी हैं, लेकिन सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का जो ना वक्त लेना चाहते हैं और उनकी आंखों का तारा बनना चाहते हैं, उनकी आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। तो ये पहले खुद उनको इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं और मनगढ़ंत इल्ज़ामात भी लगाते हैं। दूसरी खबर नाजरीन ये है, ये 20 सालों का सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काफ लीग बनी थी नाजरीन, आपको याद होगा, लेकिन अब की बार जो ब्लास्ट होगा, अफगानिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी सुधरने दें तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ के बयानिए से किस तरह बगावत का ऐलान करते हैं। ये वक्त साबित करेगा, आने वाले 2-3 माह इस चीज़ को साबित करने वाले हैं। और ये काफ लीग के बाद सबसे बड़ा सेटबैक होगा और सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा नवाज शरीफ साहब के लिए। दूसरी खबर ये है नाजरीन कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के, सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी है। GHQ में DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी उसमें शरीक थे और उस ब्रीफिंग में पाक ईरान सरहद, पाक अफगान सरहद, पाक चाइना सरहद, पाक भारत सरहद पे ब्रीफिंग दी गई। तमाम मामलात पे बात हुई, कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तमाम उमूर ज़ेर गौर आए। लेकिन साथ ही एक पैगाम कन्वे कर दिया गया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट के मुतामिल हो सकें। चुनांचे शहबाज शरीफ साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न ले लिया कि हम कौमी हुकूमत बनाने पे तैयार हैं, यानी अब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नहीं किया जाएगा। उस मीटिंग में यह भी कन्वे कर दिया गया कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हमें नहीं चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन हालात में। चुनांचे जो PDM ने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लाया जाएगा, वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, वो अब ख़त्म हो गया है। और वैसे भी एक सियासी बयान था और वो भी शहबाज शरीफ जब दे रहे हों और वो भी जलसा आम में दे रहे हों, तो उस बयान की क्या अहमियत होगी। तो ये 2 साल हुकूमत के इंशाअल्लाह ताला पक्के हैं, वो कहीं नहीं जाने वाली। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, नवाज शरीफ का भी सॉफ्टवेयर राना सनाउल्लाह की रिपोर्ट से अपडेट हो गया है। लेकिन फिर भी कमाल है कि गेट नंबर 4 ने इनको घास नहीं डाली, सिर्फ एक गो अहेड अगर वो दे देते तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार हो जाती। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।